हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्रिस बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, फूड के बारे में देखा, क्रॉप्स के बारे में देखा, राइट। अब आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी मेथड्स टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, कौन कौन से वो 3 तरीके जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो क्रॉप प्रोडक्शन को। सो देयर आर 3 मेथड्स। क्या क्या है ये मेथड्स देखो। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ओके, दिस इज योर नंबर 1, कि हम उसकी वैरायटी को ही क्या करें, इम्प्रूव करें। सेकंड क्या है आपका, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, जो आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन है हम उसको इम्प्रूव करें, यानी कि जो हमारा ईल्ड है, प्रोड्यूस है, उस पर हम कैसे काम करेंगे। थर्ड वन इज योर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि हमें अपने क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक। ओके, सबसे पहले समझते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में, जो कि हमारे आज की वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है, इसमें कि वैरायटी या स्ट्रेन्स को हम सेलेक्ट करते हैं, है ना, बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, हाई यील्ड्स। ओके, इसी फिनोमेना को हम और भी क्या कह सकते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन भी कहते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम वैरायटीज या स्ट्रेन्स को इम्प्रूव करते हैं बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग और बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे 2 टर्म आ गई है, एक तो आ गई है आपकी टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग और दूसरा आ गया है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है ये। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, 2 तरीके बताए मैंने आपको इसके। एक है हाइब्रिडाइजेशन, कुछ लोग एस लगाते हैं, कुछ लोग जेड लगाते हैं, बोथ आर करेक्ट। दूसरा आपका क्या है, जेनेटिकली, और आई कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि हम जीन्स के साथ क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है, मॉडिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक ऐसा क्रॉस जो करा जाता है बिटवीन 2 जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट, यानी कि जो जेनेटिकली क्या हो, सेम ना हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ क्रॉस, और आई कैन से क्रॉसिंग बिटवीन 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। जनरली हम 2 पे ही करते हैं, बट इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, तो यू कैन सिंपली राइट क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ठीक है, अब हम इसके भी टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या ये टाइप्स हैं। तो आपको मैं छोटा सा यहाँ पे बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो द 3 टाइप्स आर योर इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी सिर्फ नाम का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ। सबसे पहले इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या है आपका, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तीसरा क्या है आपका, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इसी से ही रिलेटेड होंगे, जैसे इनके नाम है, इन्हीं से ही इनका आप याद रख सकते हो कि किसके बीच में हम क्रॉस कराने वाले हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। ऑल राइट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म्स यूज करी गई है। जनरली वी से दिस हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, टू हैव अ न्यू वन विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। All right, now let us discuss about all of these hybridization in detail with examples.
सबसे पहला इंटर वराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंटर वराइटल नाम से पता चल रहा है क्या, वैरायटी का डिफरेंस होगा, यानी कि दो किसके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। सो वी आर नाउ क्रॉसिंग बिटवीन टू सेम स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज जो है वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है आपका, जो आपकी वैरायटी है वो क्या है, अलग अलग है। सो आई कैन से बट विद डिफरेंट वैरायटी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, सो आप लोगों ने वीट का नाम सुना है, राइट? वीट को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अब इसकी मैंने वैरायटी ले ली है, कौन सी वैरायटी ली है, वी हैव टेकन कल्याण सोना। ये एक प्लांट हो गया। दूसरा इसका प्लांट लेते हैं, वीट का ही लेंगे, बिकॉज वो दोनों क्या है, सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बट उनकी वैरायटी क्या होगी, अलग होगी। सो ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, डिनोट किसको कर रहा है, आपके वीट को कर रहा है। वैरायटी कौन सी ले ली है हमने, सोनालिका। ठीक है, दीज आर द वेराइटीज नेम। तो कल्याण सोना और सोनालिका, इन दोनों को हमने क्या कराया, क्रॉस कराया, और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, वीट का एक हाइब्रिड मिल गया। तो ये किस तरह का आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिसमें आपकी स्पीशीज तो सेम रही वीट की, है ना, हमें कंसीडर किया है वीट को, स्पीशीज आपकी सेम है, बट इफ यू सी द वेराइटी, तो वेराइटी क्या है, दोनों अलग अलग है। कल्याण सोना एंड सोनालिका दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक हाइब्रिड बनाया। क्लियर? या मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ब्रैकेट में, बोथ आर द वैरायटीज ऑफ वीट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पे। सेकेंड इज योर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कुछ इसको हम रिलेट कर सकते हैं स्पीशीज से। ठीक है, पहले केस में हमने देखा था स्पीशीज क्या है आपकी सेम, बट वैरायटी अलग है। इस केस में आपकी स्पीशीज अलग हो जाएगी, बट सेम क्या रहेगा, आपका जेनेरा सेम रहेगा। सो दिस इज अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, बट दे बिलोंग टू द सेम जेनेरा, यानी सेम जीनस है उनका। सो आई कैन राइट बट बिलोंग्स टू सेम जेनेरा। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका टेंगेलो। टेंगेलो क्या है, ये एक हाइब्रिड का नाम है, जो किसको क्रॉस कराने से मिला है, आपके सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जैसे आपका ऑरेंज, तो ऑरेंज को हमने क्रॉस करा दिया है किससे, ग्रेप फ्रूट से, या फिर हमने पोमेलो से क्रॉस करा दिया। ओके, तो इसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है, आपको टेंगेलो मिलता है, विच इज अ हाइब्रिड। स्पीशीज कैसे इनके डिफरेंट है उसको समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पोटैटो लेते हैं, इसको हम क्रॉस कराएंगे टमाटो से। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे मैम आलू और टमाटर तो दोनों अलग अलग है, बट अलग अलग नहीं है, उनका जो जीनस है वो सेम है, स्पीशीज अलग है। देखो इनके साइंटिफिक नाम भी मैं लिख देती हूँ। पोटैटो का नाम है सोलैनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, टमाटो का नाम क्या है, सोलैनम लाइको पर्सिकम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है सोलैनम जो है इसका जीनस रिप्रेजेंट करता है, और दोनों ही क्या है, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। इनका हाइब्रिड हमें क्या मिला, इनका हाइब्रिड हमें मिल गया है टोमेटो। ऑलराइट, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एनिमल्स में भी हमने काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे म्यूल। म्यूल जो है ये किसका रिजल्ट है, इट इज अ हाइब्रिड रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डंकी। ठीक है, तो खच्चर का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, तो हॉर्स और
एक घोड़ा और एक गधे के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो आपको क्या मिल गया है, म्यूल मिल गया है। इसके अलावा और क्या है, लाइगर का नाम सुना होगा, जब लायन और टाइगर के बीच में क्रॉस कराया गया तो एज अ रिजल्ट हमें जो मिला वो क्या बना, आपका लाइगर मिल गया। ठीक है, क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं हम इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन पे। सो तीसरा है ये हमारा इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है जेनेरा। ठीक है, दैट मीन्स कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन, तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे किसके बीच में क्रॉस होने वाला है। सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, है ना, जो बिलोंग करते हैं अलग अलग जीनस को। सो क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेरा। एग्जाम्पल देखो इसका, प्लम देखा है सब लोगों ने, प्लम खाने की चीज है ना, फ्रूट है एक। प्लम और चेरी के बीच में क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया है। एज अ रिजल्ट आपको क्या मिल गया है, प्ल्यूरी। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल में हमने क्या कराया, रेडिश मूली का करा दिया कैबेज से क्रॉस, और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, एक इसका हाइब्रिड मिल गया। ये दोनों ही क्या है, अलग अलग जेनेरा से बिलोंग करते हैं। क्लियर यहां तक। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, कि हम किस तरह से सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। सो उसके 3 तरह की हमने बता दिया, आप लोगों से डिस्कस कर दिए, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं द सेकेंड मेथड फॉर द बायोफोर्टिफिकेशन, जिसको हम कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसमें क्या आता है आपका, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ओके, उसको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, चलो अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, सो द सेकेंड मेथड ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इज योर genetic engineering. That means we are now going to do something or play with the genes. ठीक है, जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनफैक्ट प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है और इससे हमें क्या मिलता है, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, जीएमओ भी कहते हैं। ओके, तो कई जगह पे आपने लिखा होगा जीएमओ भी लिखा होता है। अब इसमें हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम कोई डिजायरेबल जीन को ऐड करते हैं इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, व्हेन अ डिजायर्ड जीन, यानी जिस जीन की मुझे जरूरत है उस जीन को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं टू द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म का जीन पूल है पूरा, है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी मनपसंद जीन को ऐड कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे, एज अ रिजल्ट वी विल गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके बीटी कॉटन, और क्या आता है आपका, बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस। तो ये 3 एग्जाम्पल अगर आप लोग याद रखते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब जरा इसके हम मेथड को समझते हैं कि किस तरह से इसको प्रोसेस करा जाता है, कैसे हम ऐड करेंगे हमारा डिजायर्ड जीन, या हम कह सकते हैं हमारा फेवरेट जीन, ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। लेट अस सी, देखो आई एम ड्राइंग समथिंग ओवर हियर। दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज डिजायर्ड बाय मी। ठीक है, तो ये एक जीन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मेरे को जिस भी कैरेक्टर की जरूरत है, डिजायर्ड कैरेक्टर, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, चाहे वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वो उसके ग्रोथ से रिलेटेड हो। अब क्या करेंगे, इस जीन को हम ऐड कर देंगे, कहाँ ऐड कर देंगे, एक वेक्टर डीएनए में ऐड कर देंगे। तो बना देते हैं एक और बार। ठीक है, दिस इज योर डिजायर्ड जीन। ओके, अब वेक्टर डीएनए को मैं थोड़ा बोल्ड करके बना देती हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए।
इसके आगे जो ये सेगमेंट चल रहा है वो क्या है आपका, वेक्टर डीएनए का सेगमेंट चल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में, ये जो हमारा डिजायर जीन था उसको हमने ऐड कर दिया है इनटू वेक्टर डीएनए। अब ये वेक्टर डीएनए क्या होता है ना, ये क्वेश्चन तो आया होगा। तो वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, वेक्टर डीएनए का हमें मतलब है कि एक ऐसा डीएनए का एक ऐसा डीएनए जो आपके डिजायर जीन को क्या करेगा, कैरी करेगा, यानी एक तरह से कैरियर डीएनए हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा है ना डिजीजेस में कि आपकी जो मक्खियां होती है वो डिजीज पैथोजन को क्या करती है, कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर्सन, है ना। तो इसी तरह से आपका अगर मुझे जीन को किसी के अंदर भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से किसी कैरियर में डालना पड़ेगा। तो वो कैरियर यहाँ पे कौन है, आपका वेक्टर डीएनए है। तो हम वी हैव सिंपली एडेड दिस डिजायर्ड जीन टू द वेक्टर डीएनए। अब आगे क्या करेंगे, इस जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इनटू आवर प्लांट। ठीक है, जो भी हमारा प्लांट है उसके अंदर हम इस जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो सिंपली यू कैन राइट इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए इनटू द प्लांट। ठीक है, जो भी आपका प्लांट है उस प्लांट के अंदर आप इस वेक्टर डीएनए को क्या कर दोगे, इंट्रोड्यूस कर दोगे। फाइनली क्या होगा, एक आफ्टर इंट्रोडक्शन जो आपके प्लांट है वो क्या करने लगेंगे, दे आर गोइंग टू प्रोपोगेट, है ना, उनकी भी अपनी ग्रोथ होने लगेगी। और अब क्या करेंगे, वो प्रोपोगेट करने लगेंगे एंड वी कैन राइट दिस एज प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट हैविंग मॉडिफाइड डीएनए। ठीक है, जो क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाला था, हमारा डिजायर जीन डाला था अलॉन्ग विद द वेक्टर डीएनए, है ना, जिसे कैरी करके लेके गया था। और अब क्या हो रहा है, इसका प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आ रहे हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, सो दिस कंप्लीट दिस 4 स्टेप इज नोन एज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों बोला अब हमने इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने इसमें क्या करा, अपने मनपसंद जीन को डाला है। तो हमने इसके साथ क्या करा, इसके जीनोम के साथ हमने खेला, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंजीनियरिंग काम किया, है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसका एक एग्जाम्पल भी समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो एक एग्जाम्पल हमने अगर अभी देखा था, दैट इज बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन जो है ये क्या है, ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, क्योंकि ये प्लांट है। ऑलराइट, इसके अंदर हमने क्या किया था, जो हमारा डिजायर्ड जीन था वो किसका था, दैट वाज ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस। कॉटन में क्या होता है, कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं उसके प्लांट पे, तो उसको हमें क्या चाहिए, इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस चाहिए। अब अगर हमें इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ जीन। और इस जीन को कहाँ से लिया गया था, इस जीन को लिया गया था फ्रॉम अ बैक्टीरियम। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बहुत ही आसान नाम है, देखो इसका नाम है बैसिलस थुरिनजियासिस। ठीक है, और इसी नाम की वजह से इसका नाम क्या है, बीटी कॉटन। दिस बीटी इज बैसिलस थुरिनजियासिस। तो बैसिलस थुरिनजियासिस जो है, इससे वो जीन हमने लिया और इसको हमने कॉटन में डाल दिया। और इसके बाद जब हमारा कॉटन फ्लरिश कर गया, है ना, बहुत सारे हमारे पास कॉटन के प्लांट आ गए, जब उस पर इंसेक्ट ने अटैक करा तो वो प्लांट हमारा खराब नहीं हुआ। अगर हमारा प्लांट खराब नहीं हुआ दैट मीन्स वो फ्लरिश कर रहा है, हमें अभी भी अच्छा प्रोड्यूस देगा। और हम तो यही चाहते थे, तभी हम लोगों ने क्या किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग करी थी। ठीक है, अब देखो अब तक हम लोगों ने देखे थे जीएम क्रॉप्स के बारे में, है ना। आपको मैंने तीनों नाम किसके बताए थे, क्रॉप के बताए थे, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस। इसके अलावा आपके जीएम एनिमल्स भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी है। तो काफी सारे एनिमल्स पे काम हो चुका है, तो मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगी। गोट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, फिर हम कैट्स की बात करें, फिश की बात करें, शीप की बात करें, तो इन सब पे हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हमारे पास आ गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम जो वैरायटी ऑफ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो किस किस फैक्टर के बेसिस पे कर रहे हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक लिस्ट ऑफ फैक्टर आपको बता देती हूँ जिसके लिए हम लोगों ने वैरायटी ऑफ इंप्रूवमेंट को करा है। सो सी द फैक्टर्स फॉर विच
वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट करे जा रहे हैं, है ना। तो किसके लिए करे जा रहे हैं? तो दीज फैक्टर्स आर नंबर 1 हायर यील्ड। हमें क्या चाहिए? बहुत सारा प्रोड्यूस चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है? पॉपुलेशन को फीड कराना है ना। तो हायर यील्ड। दूसरा क्या है? उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो सेकंड विल बी योर इम्प्रूव्ड क्वालिटी। और क्या होना चाहिए? जो हमारा क्रॉप है वो क्या कर सके? उसकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो, यानी कि वो अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी, इन सबको क्या कर सके? अडेप्ट कर सके। ठीक है, अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चीजें आती हैं आपकी? मेच्योरिटी, ड्यूरेशन। अगर वो जल्दी जल्दी मेच्योर हो जाएंगी, है ना, और हमारे क्वालिटी, हायर यील्ड, इन सब में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मतलब उसको भी मेंटेन करते हुए कि हायर यील्ड भी मिले, इम्प्रूव क्वालिटी भी मिले, और उसका मेच्योरेशन टाइम भी कम हो जाए, तो दिस विल बी अगेन अ बेनिफिट फॉर अस। देन यू हैव बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे पेस्ट, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, और एबायोटिक चीजें जैसे टेम्परेचर, सेरेनिटी, फ्रॉस्ट, ह्यूमिडिटी, इन सब के प्रति क्या आ जाए? रेजिस्टेंस आ जाए। ठीक है, यानी कि ये इनको डैमेज नहीं कर पाए, तो भी हमारे क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा। और लास्ट वन इज, इन सब के पीछे आपका जो डिजायरेबल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मेंटेन हो। तो डिजायरेबल इकोनॉमिक कैरेक्टर जो है वो भी मेंटेन होना चाहिए, यानी कि जो किसान है, जो आपके ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को, उनको भी मॉनेटरी गेन होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक उन्हें गेन होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द वेरी फर्स्ट मेथड जिसको हमने डिस्कस करा है फॉर द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, दैट वाज योर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगली सीरीज में हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। So stay tuned for the next video.